अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन. It was decided that the number of trees that each sections of each class will plant will be same as class in which they are studying. That is, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 tree, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो देखो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्कूल है और वहाँ के बच्चों ने डिसाइड किया कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने प्लांट लगाने की सोची। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं वो केवल 1 पेड़ लगाएंगे, ऐसी जो क्लास सेकंड में है वो 2 पेड़ लगाएंगे, यानी कि जो क्लास थर्ड में है वो 3, जो क्लास फोर्थ में है वो कितने पेड़ लगाएंगे 4। तो जो जिस क्लास में पढ़ रहा है वो उतने ही पेड़ लगाएगा। तो जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आप लोग कितने पेड़ लगाओगे 10। तो इस तरह से चलेंगे। तो जो कुल ये लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ ट्रीज दैट विल बी प्लांटेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लास फर्स्ट कितने लगा रही है 1, सेकंड क्लास कितने लगा रही है 2, थर्ड क्लास कितने लगा रही है 3, फोर्थ क्लास 4, और उस स्कूल में जो है क्लास 12 तक है। तो जो क्लास 12 होगी वो कितने प्लांट लगाएगी +12। तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब उस स्कूल में जो है हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है, तो ये पहला सेक्शन है, फिर ऐसे दूसरा सेक्शन आएगा, तीसरा सेक्शन, तो यहां सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 सेक्शन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं मैं 3, और ये जो ये पूरा है 1 + 2 + 3, इसको S मान लो। तो यहां पे ये मैंने लिख दिया S। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ प्लांट्स लगेंगे वो 3S है, और S क्या है, S इज इक्वल टू आ गया अब हमारे पास 1 + 2 + 3 + ... +12, ये है S। तो अब इसका सम निकालेंगे हम। तो इस S के लिए A कितना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो इसके लिए A कितना है 1, कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा, तो D 2 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 1, और जो N है यानी कि ये कुल कितनी क्लासेस हैं इसमें 12, तो 12 यहाँ पे N जो है 12 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो भी 12 है, और जो लास्ट क्लास है वो भी 12 है, ये ठीक है। तो यहां जो नंबर ऑफ क्लासेस थी वो जो है कितनी है 12, और जो लास्ट क्लास है वो भी 12 है, वो 12 ट्रीज लगा रही है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे 8-12 भी लिख सकते हैं, और 8-12 भी 12 है। तो अब हमें SN निकालना है। तो SN कैसे करके निकालेंगे, SN निकाला जा सकता है, SN = n/2 2a + n-1 × d। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, और ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, SN = n/2 a + an। ये इन दोनों फॉर्मूलों से इसका टोटल निकाला जा सकता है। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जबकि इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये जल्दी निकाल देता है। पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम इस वाले को यूज करेंगे, ये फिर n और इससे बच जाओगे तुम लोग, 8-12 ये क्या हो रहा है। तो इस वाली फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। तो S = n कितना है 12, ये यहाँ पे 12 लगा दो, तो 12/2 और 2a, 2 × a की जगह में 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 - 1 × d, d भी 1 है तो यहाँ पे 1 रख दिया, ऐसे करके। और इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसको हटा देते हैं, ये बस यहीं तक लिखो इसको, a = 1, d = 1 और n = 12। तो अब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो अब सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 6 = 12, 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 × 1 = 2 प्लस कितना हो गया 11, भाई 11 आ गया, और 11 की × 1 से होगी तो 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 13, और 6 × 13 होता है 78। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेक्शन जो है 78 ट्री प्लांट करेगा। तो 3 सेक्शन कितने करेंगे तो वो लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज। तो जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो = 3S है, और S की वैल्यू अभी निकल गई है 78। तो ये हो जाएगा = 3 × 78। तो 3 × 78 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21 और 23। तो जो टोटल प्लांट्स लगेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स जो प्लांट होंगे वो होंगे 234।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 17।